आखिर सरकारी स्कूल में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहते? यहाँ 11 बजे और स्कूल लगेगा 10 बजे। पैसा लेकर रैली में जा रहे हैं लोग, बसों में ठूस ठूस के गए हैं लोग, पढ़ाई छोड़ के अब रैली संभालेंगे। रैली संभाल रहे हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर आपको भारत को जानना है तो भारत के गांव में जाइए। जब आशा को कह दिया 5 लोगों को आप ले जाएंगे, आंगनबाड़ी को कह दिया गया आप 5 लोगों को ले जाएंगे, सरकारी बच्चों को भी कुछ प्रलोभन दीजिए, बच्चे तो और लाठी टाफी देंगे, चले जाएंगे। खाना मिलता है, खाना मिलता है तो उसका क्वालिटी देखिए। आई बीघा अगर आपका गन्ना सूखा है तो 12,000 रुपया मिलेगा। अयोध्या जी इतना जानी, लेकिन घर ही अयोध्या जी माने नहीं। राम मंदिर बन गया, घर ही राम मंदिर बा। ये फ्री का हम राशन हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है कि हमारा लड़का जब पढ़ने जा रहा है तो उसका 2,000 फीस न लगे। पहले जो सरकारें थी, चाहे समाजवादी हो चाहे वहाँ पर कांग्रेस हो, तो वो क्या देती, वो तो कुछ दे भी नहीं थी। ये तो कम से कम 2,000 रुपया और फ्री का राशन तो दे रहे हैं। बहुत तो विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा महंगाई की है। समाजवादी सरकार में शिक्षा फ्री था, लोगों का स्कॉलरशिप आता था। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर आपको भारत को जानना है तो भारत के गांव में जाइए, क्योंकि भारत का जो गांव है वहीं पर असली भारत आपको दिखाई देगा। भारत का ग्रामीण जीवन जो होता है उसको जानना, उसको समझना, वहाँ के लोगों की बातों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर से उस समय जब यूपी में चुनाव का माहौल, अभी जिस विधानसभा में मौजूद हूँ उसका नाम है रामकोला विधानसभा। रामकोला विधानसभा में मौजूद हूँ मैं। ऐसे ही मैं आया था गांव में, यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्या लगता है माहौल वगैरह। क्या नाम है चाचा? राम किस्म। क्या लगता है घर तहार है? हाँ हमारा है। आवास वास ना मिलेगा ना ही सरकार कहाँ मिलल। दिखाइए इन्हें आवाज दिखाओ। घर गन्ना ना छिला गए? गन्ना उन्ना हमन के नहीं बोआइल बा। नहीं बोल बा। और क्या लगा था? का लगा था? कुछ नहीं लगा था। खेती की रहती थोड़ा ढेर बा हुआ। कमाई में खेती होती है। हाँ अनाज पता ही है, होता जौन होता। आवाज चाहिए। अरे आवाज़ तो चाहता है बा। आवाज चाहता है। ठीक है, इधर आता हूँ मैं। बहुत सारे युवा मौजूद हैं, युवाओं की राय जाननी बहुत जरूरी हो जाती है। क्या नाम है भैया? हमारा इंद्रेश नाम है। क्या नाम है इंद्रेश जी? क्या लगता है चाचा का आवास नहीं मिल बा? का है चाचा का आवास नहीं मिलल बा तो आवास अब आएगा। नया जो ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ है, अभी इस बार प्रधान चाहेंगे तो आएगा। पिछले प्रधान जी का तो हाल चाल छोड़ दीजिए। अभी जो वर्तमान में समय में महंगाई मेन मुद्दा है। अब आने वाला चुनाव विधानसभा का है, तो विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा महंगाई की है। महंगाई है। और ये भाजपाई लोग कहते हैं कि फ्री का राशन दे रहे हैं, फ्री का 2,000 रुपया दे रहे हैं। कहाँ से फ्री का दे रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस ग्राम सभा राज मंदिर में, ये राज मंदिर ग्राम सभा है, रामकोला विधानसभा कुशीनगर जिला है। यहाँ 1800 जनसंख्या है, छोटे से बड़े लोगों का 1300 वोटर हैं। 1800 जनसंख्या में अगर एक दिन में 100 लीटर तेल जलता है तो सरकार को 6500 रुपया एक दिन का टैक्स जाता है। 6500 रुपया एक दिन का जाता है तो एक साल का आपका टैक्स हो गया 1,95,000, एक महीने का 1,95,000। और टोटल टैक्स एक साल का राज मंदिर ग्राम सभा से सिर्फ 100 लीटर पेट्रोल एक दिन में जलता है तो एक साल का 23,40,000 रुपया पेट्रोल का सिर्फ हमारे यहाँ राज मंदिर ग्राम सभा से एक साल में 23,40,000 रुपया सरकार को टैक्स जा रही है, मात्र एक दिन में 100 लीटर पेट्रोल जलने से। और मैंने कोटेदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि 15,000 रुपया एक महीने का फ्री राशन अगर हम बांटते हैं तो 15,000 का लगता है। इस हिसाब से मान लीजिए 2 लाख का राशन हो गया एक साल का। और 300 लोगों का पीएम किसान निधि से पैसा आता है, 2,000 रुपया 300 लोगों का राज मंदिर ग्राम सभा में हमने देखा है। लिस्ट हो सकता है एक आध दूठ और बढ़ा हो। तो इस हिसाब से लगभग 20 लाख रुपया ये 18 लाख रुपया ये हो गया एक साल का पीएम किसान निधि। और 2 लाख रुपया मान लीजिए राशन का एक साल का, तो 20 लाख हो गया। तो सिर्फ 100 लीटर पेट्रोल जलने से हम 23,40,000 का टैक्स दे रहे हैं सिर्फ राज मंदिर ग्राम सभा से। तो और फ्री में 20 लाख हम 23,40,000 रुपया टैक्स दिए सिर्फ पेट्रोल जलने से। अब मात्र ये लोग 20 लाख रुपया का फ्री का राशन 2,000 रुपया दे रहे हैं। तो ये बताइए वो अपने पास से क्या दे रहे हैं? अभी हमारे पेट्रोल के टैक्स में ही। लेकिन इसके पहले जो सरकारें थी, चाहे समाजवादी हो चाहे वहाँ पर कांग्रेस हो, तो वो क्या देती, वो तो कुछ दे भी नहीं थी। ये तो कम से कम 2,000 रुपया और फ्री का राशन तो दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा है। समाजवादी सरकार में
शिक्षा फ्री था, लोगों का स्कॉलरशिप आता था। आज के समय में सबसे बुनियादी चीज़ है स्वास्थ्य और शिक्षा। जिस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री का मिलना शुरू हो जाएगा वही देश आगे बढ़ेगा। ये फ्री का राशन हमको ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत है कि हमारा लड़का जब पढ़ने जा रहा है तो उसका 2000 फीस न लगे। 2000 अगर हमारे एक लड़के का प्राइवेट स्कूल में फ़ीस रखता है, चाहे सरकारी का तो हालत देख ही रहे हैं, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये किसी सरकार का दोष है। एक सवाल मैं पूछता हूँ, आखिर सरकारी स्कूल में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। जी जी। क्योंकि मैं अगर बात करूं कि सरकारी स्कूलों के मास्टरों की क्वालिफिकेशन भी प्राइवेट वालों से लाख गुना बेहतर होती है। क्यों? इसलिए कहता हूं क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके, चाहे टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, क्वालिफाई करके उस एजुकेशन को अचीव करते हैं, तब जाकर उस पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो क्वालिफिकेशन प्राइवेट वालों से ज़्यादा है, सब कुछ बढ़िया है, सरकार फैसिलिटी दे रही है, तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ सुविधाएँ मिल रही हैं, फिर भी ग्रामीण या भारत के जो लोग हैं, यूपी की बात कर रहा हूँ, अभी तो यूपी में मौजूद हूँ, तो यूपी के लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं? पढ़ाना इसलिए नहीं चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों के मास्टरों में कोई क्वालिटी की कमी नहीं है। वो वेल क्वालिफाइड हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं। जो प्राइवेट स्कूलों में उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। समस्या इस बात की है कि एक फोबिया बन गया है प्राइवेट स्कूल का, लोगों के अंदर भी है और सरकार की कमी भी है। यहीं पे वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भीड़ है, यूपी के सरकारी स्कूलों में भीड़ नहीं है। मान लेते हैं पिछली सरकारों ने बहुत गलती कर दिया, लेकिन 4 साल से मान लीजिए माननीय योगी जी की सरकार आई है, तो वो उन लोगों ने क्या किया है? सरकारी स्कूलों का मैं आपको बता दूं, अभी रैली हुई है गोरखपुर में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो सफाई कर्मी, आशा, शिक्षा मित्र, प्राइमरी अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक, इंटर कॉलेज के अध्यापक और डिग्री जो सरकारी डिग्री कॉलेज है उनके अध्यापकों से लेके पूरा सरकारी तंत्र जो है उनके रैली और पूरे प्राइवेट स्कूलों का बस हायर किया गया। आपको बस देना है, 5 बस हायर करके इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है सरकारी स्कूल के टीचरों को और सरकारी तंत्र को। तो पढ़ाई छोड़ के अब रैली संभालेंगे? बस रैली संभाल रहे हैं। इनका काम ये बताइए, वोटर लिस्ट का काम टीचरों का है, उसको दूसरे को लगाइए उसके जगह पे। सारी सिस्टम आपने प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट लोगों को ही लगा दीजिए। सरकारी टीचर जब सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा नहीं, बच्चे सही से पढ़ेंगे नहीं, जागरूकता की भी कमी है। समस्या इस बात का है। तो जागरूकता कैसे आएगी? जैसे प्रलोभन दिए ना 2000 रुपया, तो 2000 रुपया ले के लोग वोट दे रहे हैं, तो उसी तरह सरकारी बच्चों को भी कुछ प्रलोभन दीजिए। बच्चे तो और लालची टाफी देंगे, चले जाएंगे। तो खाना मिलता है ना? खाना मिलता है तो उसका क्वालिटी देखिए, और कोई जांच नहीं है। जाके अभी किसी प्राइमरी स्कूल में खाना देखिए, खाइए। और ये नहीं करें हम इसी की गलती है, लेकिन ये लोग सुधारने आए हैं तो और बदतर बना दिए। इनका जाना तय है। जो लगातार जो भीड़ देखी गई गोरखपुर में योगी और मोदी की सभा में, तो भीड़ आखिर सरकार से लोग नाराजगी होती है तो भीड़ कहाँ से आती है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जब आशा को कह दिया 5 लोगों को आप ले जाएंगी, आंगनबाड़ी को कह दिया गया आप 5 लोगों को लेंगी, अभी वीडियो व्हाट्सएप पे आया है पैसा नहीं मिला तो लड़ रहे हैं सब, हमारा पैसा 500 क्यों नहीं दिए? तो पैसे में रैली में जाते हैं? पैसा लेकर रैली में जा रहे हैं लोग। बसों में ठूस के गए हैं लोग। और यहाँ के भी लोग अगर कोई गए होंगे तो हो सकता है पैसा मिला, बताए ना, वो अलग बात। कहाँ नाम है भैया? दुर्विजय साहनी। का लगा था टीका का लगवाले बड़ा? टीका का भैया तो लगभग करेला तनी पूजा उजा होइबे करे। अयोध्या जी तो ना जानी, लेकिन घर ही अयोध्या जी माने नहीं। राम मंदिर बन गया बा? घर ही राम मंदिर बा। हाँ। अब जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो यूपी के उप मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, अब मथुरा की बारी है। क्या लगा था? तो भैया वो बनवा दे, हमसे तो आपत्ति नहीं बा। हाँ, अयोध्या जी बनवा दे ना, ठीक बा। आगरा बनवा दें, सब कुछ बनवा दे, हमके आपत्ति नहीं बा, कुछ नहीं बा। मंदिर बनी कि विकास का काम होइल बा? विकास के काम तो भैया बहुत भइल भाई जगह। हम बताओ तनी आपके, यहाँ प्राइमरी स्कूल है, कम से कम 500 मीटर होगा, 500 मीटर से ऊपर ही होगा। तो भैया यहाँ प्राइमरी स्कूल है। अभी ये भैया बोले हैं ना कि मान लीजिए कि स्कूल का ऐसा है वैसा है, तो हम इनसे कह रहे हैं कि यहाँ प्राइमरी स्कूल है, आप जाकर देख लीजिए। एक लेडीज़ है और एक जेंट्स है, पढ़ाने वाला अध्यापक हैं, और 2-3 स्टार हाउस में है कि 1000-2000 देख पढ़ाने वाले। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार दे रही है उन लोग को पढ़ाने के लिए, तो अपना हम मान लीजिए हमको दे दिया अब 2000, चलो यहाँ पढ़ाओ तुम,
तो सबसे बड़ी बात है 2-3 एक्स्ट्रा उसमें रखते हैं। अपने यहाँ 11 बजे और स्कूल लगेगा 10 बजे। कहल ही चाहत लो कि जे सरकारी मास्टर बा हो जाके वो अपन ड्यूटी नहीं करता और दूसरे के रख ले बा। दूसरे का रख लेवा। अच्छा 600-700 मीटर होगा। नहीं विश्वास है तो जाके देख लीजिए, उसमें ऑलरेडी 2-3 पढ़े हैं, पढ़ा रहे होंगे और बच्चे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। कल मोदी जी का जो संबोधन में भाषण होता पर बात कर लिया जा, वो कहते ने कि इतना गन्ना के भुगतान भइल बा कि जितना अखिलेश और मायावती मिल के नहीं करोने लोग योगी जी अकेला करवा दे में। सही बात। हमारा देखिए भैया, हम बता रहे हैं गन्ना का तो बात करेंगे हम, अपने ग्राम सभा की बात कर रहे हैं गन्ना का। गन्ना जो अगर 2 बीघा लगाया है ना तो उसका 1 टाली नहीं होगा गन्ना, सूख के पूरा लोग पैसा दे के छिलवा रहे हैं। अच्छा। और उस उठा है जो खुद ले जा रहे हैं दूसरे लोग जो छिल रहे हैं, और किसान है जो पैसा दे के छिलवा रहा है कि भैया कैसे है कि हटाएं हम गेहूँ बोई। हाँ, बात सरकार कुछ अगर अनुदान दी, हम बता रहे हैं इसमें सरकार की गलती नहीं है ना, हमारी गलती है। ठीक है, आपदा है तो आपदा है, प्राकृतिक आपदा है तो सरकार कुछ हेल्प करी होगा। सरकार तो कह रही है कि हेल्प करेंगे, और भैया कितना करेगी। हाँ भैया, ये 2000 रुपये आ रहा है। 2.5 बीघा अगर आपका गन्ना सूखा है तो 12,000 रुपया मिलेगा। 12,000। 2.5 बीघा में कितना गन्ना हो जाला अगर मान लो ना चुकल रही तो? उस तरह से कम होगा तो 1 लाख का गन्ना 1 लाख के गन्ना अब 12,000 मिलता है। मिल रहा है, सरकार दे रही है। तो कैसे चली काम धाम? खाद देखिए, ये जो फ्री का राशन बात कर रहे हैं ना, फ्री की राशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी है फ्री का खाद दे दें, फ्री का बिया दे दें और फ्री का डीजल दे दें कि पानी चला के हम अपना अन्न उपजा के जो 2,000 दे रहे हैं उसी से खरीद लीजिए। और तो दे तो रहे हैं समय से, बहुत अच्छी बात है, दे रहे हैं। और कहाँ से दे रहे हैं मैं आपको इसके पहले बता दिया हूँ। जब हम ही से लेकर हम ही को देना है तो वही दीजिए ना जो हमको आवश्यकता है। हमको शिक्षा की आवश्यकता है फ्री का, हमको जो व्यवस्था प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं उसी तरह सरकारी स्कूल बना दीजिए। आप कहेंगे कि कैसे होगा, इतना बड़ा प्रदेश है, आप सोच तो अच्छा रखिए।